नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शंकर स्टडी अड्डा 357 पर। आज लेकर हम आए हैं जनरल कंपटीशन के प्रसिद्ध पुस्तक लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी के दूसरे अध्याय संविधान सभा, जिसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी, ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। 1922 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. राय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य 1939 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया। अगला प्रश्न है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एम.एन. राय द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखेंगे कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रिप्स योजना। अगला प्रश्न है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। अगला प्रश्न देखेंगे भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा की गठन का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। कैबिनेट मिशन जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था, भारतीय संविधान सभा ने संविधान के गठन का प्रस्ताव किया था। इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। अगला प्रश्न है संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न है 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फैजपुर अधिवेशन में, फैजपुर अधिवेशन में। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन में रखी गई थी। मुख्य विवरण, अध्यक्ष इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्ष 1936 से 37 दिसंबर 1936 में शुरू हुआ और 1937 के सत्र के रूप में जाना जाता है। स्थान फैजपुर, जलगांव जिला, महाराष्ट्र। महत्व, कांग्रेस का पहला ग्रामीण सत्र जिसमें किसानों के मुद्दों को उठाया गया। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 389, 389। अगला प्रश्न है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि द्वारा, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रस्तावना संविधान सभा में 389 प्रस्तावित संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे। यह एक उपयुक्त एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 208 प्रतिनिधि, 208 प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 299, 299। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें से प्रांतीय सदस्यों की संख्या एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 70 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा पुनर्गठित में 70 प्रतिनिधियों ने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया। इनमें से कुछ प्रमुख रियासतें निम्नलिखित थी: जूनागढ़, हैदराबाद, मैसूर, जयपुर, भोपाल, उदयपुर, कश्मीर, ग्वालियर। नवाबों की रियासतें जैसे लखनऊ और पटौदी। सूरत गुजरात की रियासत थी। ये रियासतें भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल थी और संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे थे। अगला प्रश्न है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 229, 229। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सही जवाब है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखने से पहले इसे विस्तार से देखेंगे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946
कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंची। इसमें इसके शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य थे। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एबी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका सही जवाब है प्रांतों के विधानसभा। ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस ब्रिटिश कालीन भारत में तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक एक प्रमुख प्रांत था। यह 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया, जब तत्कालीन अंग्रेजों ने यूनाइटेड प्रोविंस को छोटा किया। इसके अंतर्गत लगभग वही भूभाग आता था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर बनता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैदराबाद के। हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए जो सैन्य अभियान चलाया गया उसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। इस अभियान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हैदराबाद के निजाम ने भारत में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका सही जवाब है संविधान सभा ने। ऑप्शन ए, संविधान सभा ने। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संवैधानिक दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों
को आमंत्रित किया कि वह 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है दिल्ली में। दिल्ली में, ऑप्शन डी। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा उनकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता और राजनीतिज्ञ थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 ईस्वी में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता की और भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? नहीं था, संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो के मुंशी सदस्य थे, एन गोपाल्या स्वामी अयंगर भी थे, टी कृष्णमाचारी भी थे। तो नहीं थे ऑप्शन सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एच बेग। एच बेग संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। मिर्जा जी एच बेग आरिफ कश्मीरी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह लोली वेत्सर के लिए उन्हें सन 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 13। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। इस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर BR अंबेडकर ने की और इसका मुख्य कार्य भारतीय संविधान का मसविदा तैयार करना था।
समिति ने संविधान के प्रारूप को तैयार किया जो भारतीय संविधान का आधार बना? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7। ऑप्शन बी 7। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर तीसरा थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, पांचवा थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा थे एन माधवराव बी.एल. मित्र के स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी, ये 1948 में डी.पी. खेतान के मृत्यु के पश्चात बने। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रारूपण मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सहमति और समायोजन से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे संविधान की आत्मा का आधार कहा जाता है, को प्रस्तुत किया। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न से पहले देखेंगे इसका विशेष विवरण। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जो आगे चलकर उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस
किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अगला प्रश्न है। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 284। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। अगला प्रश्न है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां 8। अगला प्रश्न है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका सही जवाब है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना एवं 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन की अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा का पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। किस दिन से संविधान सभा का अंतराकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से। अगला प्रश्न है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य। विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य। अगला प्रश्न है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए
स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में, स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी के नेता मोतीलाल नेहरू ने भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन का विचार रखा। 1934 में एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा की आवश्यकता पर जोर दिया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, इसलिए सबसे पहले स्वराज पार्टी ने ही 1924 ईस्वी में यह विचार प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तीसरी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, यह सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक और दोनों सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर अंबेडकर को, बी आर अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 373, 380, 388, 391 तथा 393 को 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न से पहले इसे देखेंगे विस्तार रूप से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प किया गया और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की
कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय जी, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन थी। ये सभी भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य थी। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यह चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया और यह भारत की संवैधानिक पहचान का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा में राष्ट्रगान का अंगीकार किया, यह सही है। ऑप्शन ए सही है। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान का अंगीकार किया। अगला प्रश्न है, से पहले देखेंगे इसका विस्तार से। भारतीय संघ के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय संघ के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय संघ में राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने वंदे मातरम को एक राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की भी भारत की सदस्यता की पुष्टि की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के ड्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकार्य समिति के। इस समिति का मुख्य कार्य संविधान सभा की बैठकों के संचालन और कार्यवाही को सही तरीके से करना था। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।